सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2022-23 के रिजल्ट में इतना विलंब क्यों हो रहा है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे और एक अंदाजतन इस बात पर भी डिस्कशन होगी कि रिजल्ट कब तक घोषित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जब परीक्षाएं समाप्त हो गई थी ऑनलाइन मोड में, तब बहुत जल्द ही इनका आंसर की जारी कर दिया गया था। लेकिन रिजल्ट जारी ना होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि ऑनलाइन परीक्षा में इस बार देखने को मिली है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो टेंटेटिव डेट बताया गया था रिजल्ट घोषित होने का, वह फरवरी के लास्ट वीक में बताया गया था, जो कि अब समय बीत चुका है। यानी कि आंसर की जल्दी आने के बावजूद भी रिजल्ट में इतना विलंब हो रहा है। इसका प्रमुख कारण ये है कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो ऑनलाइन मोड में टीसीएस के माध्यम से परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई थी, बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स सर्वर पर सेव ही नहीं हो पाया है। आप लोग जब अपना आंसर की रिस्पॉन्स की डाउनलोड कर रहे होंगे तो वहाँ पर नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। नॉट अटेम्प्टेड का मतलब कि जो उत्तर आपने दिया था वो उत्तर जो सीबीएसई बोर्ड का मेन सर्वर होगा, जहां पर जाकर के आपका उत्तर सेव हो रहा होगा, वो उत्तर वहां पर सेव ही नहीं हुआ है। प्रत्येक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। जिस प्रकार से आपका आइडेंटिफिकेशन आपका नाम है, उसी प्रकार से प्रत्येक कंप्यूटर का नाम उसका आईपी एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से आप जिस डेट में और जिस शिफ्ट में परीक्षा दे रहे हैं वो आईपी एड्रेस से आपका सब कुछ डेटा रिट्रीव किया जाता है। लेकिन जब रिस्पांस की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर रिलीज किया गया तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो रिस्पांस की है उसमें नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है, यानी कि इनके सर्वर पर वो डेटा अवेलेबल ही नहीं है। कहने का मतलब कि वो डेटा सेव ही नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है रिजल्ट घोषित करने में कि एक दो नंबर की बात रहती तो चल भी जाता। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है और यहाँ पर एक नंबर से अभ्यर्थी क्वालिफाई या फिर डिसक्वालीफाई हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इसका पूरा प्रभाव अभ्यर्थियों को ही झेलना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड तो सीधे ये कह देगी कि नहीं, आपने जवाब नहीं दिया था, हमारे सर्वर पर आपका डेटा नहीं है। लेकिन इसका खामियाजा अभ्यर्थी को ना भुगतना पड़े, इसलिए क्या बीच का रास्ता निकल सकता है, इस पर सीबीएसई बोर्ड काम कर रही है। साथ ही ये मामले कोर्ट भी जा सकते हैं अगर इतने बड़े स्तर पर ये चीज़ें देखने को मिली कि जिनका डेटा रिसीव नहीं हो पाया है सर्वर पर, उसको किस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड हैंडल करती है। क्योंकि एक दो प्रश्नों का मामला रहता तो नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के आड़े इसको दबाया जा सकता था कि हमने नॉर्मलाइजेशन इस बार किया, इस वजह से एक आध नंबर ऊपर नीचे हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर 10-10, 15-15 क्वेश्चन होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन के कंधे पर बंदूक रख के भी नहीं चलाया जा सकता एक तरीके से कि नॉर्मलाइजेशन अपना करके ये लोगों को कह दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका एक आध नंबर ऊपर नीचे हुआ था। क्योंकि 10-10, 15-15 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में इतने ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ये कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से रिजल्ट घोषित होने में विलंब हो रहा है। क्योंकि एक दो कैंडिडेट का मामला नहीं है, हजारों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। कई अभ्यर्थी का तो ऐसा है कि पूरा का पूरा एक पार्ट, यानी कि 5 पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक पार्ट नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। तो ये सब कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है। जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। क्योंकि देखिए, जो मेन सर्वर होता है उस पर जाकर के डेटा सेव होता है, वो एक मीडिएटर का काम करता है जो कि टेम्पररी आपके रिस्पॉन्स को सेव करता है और वो मेन सर्वर पर चला जाता है। अब मेन सर्वर से रिस्पॉन्स एक तरीके से रिट्रीव नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि मेन सर्वर पर आपका डेटा ही सेव नहीं हुआ होगा। अगर वहाँ पर डेटा को रिट्रीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तब तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी इस वजह से, क्योंकि हो सकता है कि जब वो डेटा को रिट्रीव किया होगा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा और ऑफिशियल वेबसाइट पर जब ये अपलोड किए होंगे तो हो सकता है उसके बीच में अगर कुछ गड़बड़ी हुई होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सर्वर पर सेव ही नहीं हुआ है तब बहुत बड़ी गड़बड़ी है और निश्चित तौर पर इससे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर के चर्चा विमर्श चल रही है जिसकी वजह से रिजल्ट में विलंब हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट की घोषणा कब तक हो सकती है। तो इसको लेकर के सीबीएसई बोर्ड ने प्रस्तावित तिथि अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। हालांकि उन्होंने नोटिफिकेशन में फरवरी लास्ट का समय बताया था जो कि बीत चुका है और इन सभी समस्याओं को हैंडल करने के बाद ही रिजल्ट की घोषणा हो पाएगी। क्योंकि एक दो अभ्यर्थियों का मामला नहीं है, हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। अगर आपके भी रिस्पांस की में इस प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और कितने क्वेश्चंस आपके नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहे हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।